साराय स्वानुभूत्या च भासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम्। समय सार ग्रंथाधिराज और हमारी समय सार ग्रंथ के सबसे पहले श्लोक पर चर्चा चल रही है। और इस श्लोक के रचयिता हैं श्रीमद् भगवत अमृतचंद आचार्य देव। कुंद आचार्य भगवान ने अपने मंगलाचरण में सब सिद्धों को नमस्कार किया और यहाँ अमृतचंद आचार्य देव नमः समय साराय कहते हैं। तो दोनों में भेद है क्या? तो कल भावार्थ पर अपनी चर्चा शुरू हुई थी। तो भावार्थ में प्रश्न उठाया कि नमस्कार तो इष्ट देव को किया जाता है। कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तो आपने इष्ट देव को तो याद नहीं किया, आपने शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है ना? तो कल अपनी चर्चा एंड हुई थी कि समय, अपनी क्या चर्चा हो चुकी है अब तक? समय किसे कहते हैं? द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु को समय कहते हैं, है ना? बोलो कौन रिपीट करेगा इस बात को? समय अर्थात क्या? बोलिए। अजय भैया बोलो, समय मतलब क्या? अनंत शक्ति का, शक्ति से संपन्न है, शुद्धात्म वस्तु है। ठीक है, पूरा नहीं। हाँ, कोई और भी बोलेंगे? द्रव्य गुण पर्याय। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय मैं पूरी वस्तु को समय सार कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखो क्या है, जब बोलेंगे ना तो वो अपनी, यदि अपन ने कुछ शंका होगी, है ना, कुछ विपरीतता होगी, कुछ अनध्यवसाय होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। और ये ज्ञान के दोष हैं तीनों: संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। क्या है ये? ज्ञान के दोष हैं, है ना? बोलो, कोई और भी बोलेंगे? आप कोशिश करो, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। अनीता जी, आप कोशिश करेंगे? बोलिए। हाँ बोलो। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ जिसमें सार जो उसमें जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा है। हाँ भाई साहब आप बोलिए। अजीत भाई साहब, मेरा प्रश्न है समय किसे कहते हैं? आपने समय का प्रसंग पूरा बताया था। समय एक जीव नामक तत्व है जो अनंत शक्ति से संपन्न है, शुद्धात्म वस्तु है। इसके अंदर जो द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तुएं हैं वो एक साथ एक समय में झलकती हैं। बढ़िया।
और हाँ द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय संयुक्त द्रव्य को हमें क्या दिया? जी, ये आया आंसर सही एकदम। देखो सब लोग ऐसा विचार कर रहे होंगे कि सही तो है, लेकिन थोड़ा सी मिस्टेक है। अभी थोड़ी सी कह रहे हैं, परंतु वो बड़ी मिस्टेक है ना। समय मतलब क्या? अजित भाई साहब किधर हैं? अजित भाई साहब बोलिए। सब लोग करेक्शन करना। अच्छा, नहीं आगे नहीं, बस समय पूछ रहे हैं अपन। समय किसे कहते हैं? अभी समय सार की चर्चा करेंगे। समय मतलब क्या? निताशा बोलो। हाँ, समय माने द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु है। बस इससे आगे नहीं। समय मतलब एग्जाम्पल दिया था ना कि मौसमी खरीद के लाए, छिलका, गूदा, बीजा वाली पूरी मौसमी। अभी अपन पूरी मौसमी की बात कर रहे हैं। समय मतलब पूरी वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु। देखो, यदि हमें द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु का ख्याल में नहीं आएगी तो हम समय सार को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? उसी को समय कहेंगे, उसी को समय सार कहेंगे, है ना। तो वो मिक्स हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हमें बात ख्याल में तो रहती है, परंतु हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसा भी कई बार हो जाता है। अब जैसे आज चर्चा चल रही है ना, ये रिपीट होके, तो आपको हमेशा के लिए ख्याल में हो जाएगी। अनंत काल के लिए हमेशा के लिए चीज ख्याल में रह जाएगी। समय मतलब द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, और विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है। विश्व में कितने द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वे सब द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं। तो मैं भी, मेरा पर्पस तो जीव से है ना। तो मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं, है ना। तो मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं, अर्थात मैं एक जीव द्रव्य हूं। मेरे में अनंत गुण हैं और प्रति समय अनंत गुणों की पर्याय हो रही हैं। इसका नाम समय है। अभी कौन सी पर्याय हो रही हैं, किसको हो रही हैं, है ना। तो फिर अपन ने इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज करा। क्या करा कि जो द्रव्य है वो अनादि अनंत रहते हैं। द्रव्य है वो अनादि अनंत एक रूप रहता है। द्रव्य कभी बदलता नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जीव द्रव्य पुद्गल हो गया हो, पुद्गल द्रव्य जीव बन जाए, धर्म द्रव्य धर्म बन जाए, काल द्रव्य आकाश द्रव्य बन जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जीव हूं, वर्तमान में मनुष्य अवस्था में हूं मैं, है ना। तो ये जो मनुष्य पर्याय है ना, इसका नाश तो हो जाएगा, लेकिन जीव का नाश कभी नहीं होगा। जीव कैसा है? जो सदा ही रहता है। भैया बड़ी मुसीबत है, आप कहीं चले जाएं तो कहीं क्षेत्र पे चले जाएं, क्षेत्र पे चले गए। यहाँ तो क्षेत्र छोड़ो, आयु पूर्ण होगी ना, ये मनुष्य पर्याय आयु पूर्ण होगी। तो आयु पूर्ण होने पर भी ये जीव का कभी अभाव नहीं होगा। तुम सदा ही बने रहोगे, कहीं चले जाएं। और कहाँ जाएंगे कि 3 लोग को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। कहाँ चले जाएंगे बोलो? भैया बड़ी मुसीबत है, कहीं चले जाएं। तो कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएंगे?
3 लोक को छोड़ के जीव कहाँ जा सकता है? सदा रहे, 3 लोक सदा रहेगा और 3 लोक में रहने वाला जीव सदा रहेगा। कहाँ चले जाए? ये समय को समझ के ये उसके भाव निकलेंगे, ये अर्थ निकलेंगे उसके। समय न अर्थात जीव नामक पदार्थ। कैसे जीव नामक पदार्थ? जो द्रव्य गुण पर्याय वाला है। जीव में इसका जीवपना कभी खत्म नहीं होता और उसके अनंत गुण, उसकी क्वालिटीज, उसके धर्म, उसकी शक्तियां कभी कम बढ़ नहीं हो सकती, होती नहीं है, कभी कम नहीं होती। सोने की अंगूठी, उसमें हीरा जड़ा था और वो कीचड़ में गिर गया। तो कीचड़ में गिरा होने पर भी वो सोना, वो डायमंड, उसकी क्वालिटीज, उसकी शक्ति कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। इसी बल पर तो हम उसको उठा लेते हैं कीचड़ में से। ऐसा नहीं विचार आया किसी को, अरे कीचड़ में गिर गई, अब तो ये खराब हो गई, छोड़ो छोड़ो। अरे 1 करोड़ का हीरा लगा है, 1 तोले की है, 50,000 का सोना है, 1 करोड़ का हीरा है। समझ में आती है ना ये वाली बात? ऐसे ही ये जीव द्रव्य अनंत गुण संपन्न चैतन्य हीरा। कीचड़ मतलब अज्ञान, वो राग द्वेष की पर्याय के बीच में हो तो भी इस चैतन्य हीरे का कुछ नहीं बिगड़ता। तो उस चैतन्य हीरे को का क्या नाम है? द्रव्य और अनंत गुण सदा एक रूप रहते हैं, तो उसका अर्थ है ध्रुव। जो सदा एक रूप रहता है उसका नाम क्या है? ध्रुव। और समय में पर्याय है, तो पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, नाश होती है, तो उसको कहते हैं उत्पाद व्यय। एक रूप रहते हुए जानते हुए उत्पन्न होते, उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद व्यय, है ना? तो उस उत्पाद व्यय में किस किस का उत्पाद व्यय हो रहा है? अनंत पर्यायों का। अनंत पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही हैं, प्रति समय नाश को प्राप्त हो रही हैं, प्रति समय उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम संयुक्तम सत, इसका नाम समय है। या द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु, इसका नाम समय है। ठीक है? अब जिसको कह रहे हैं कि जो अनंत गुण संपन्न है, त्रिकाली है, ध्रुव है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है, वो उसका नाम समय सार है। उसका नाम क्या है? समय सार। समय में और समय सार में फर्क है। समय पूरी मौसमी है और समय सार जूस है। समय क्या है? उदाहरण है समझने के लिए। समय पूरी मौसमी का नाम है, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु। और समय में सार, समय में सार वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो समय में और समय सार में अंतर है, तभी आप देवशास्त्र को समझ सकोगे। जो यहाँ प्रश्न उठाया है वो कह रहे हैं कि आप तो शुद्धात्मा को नमस्कार किया मंगल के लिए, बड़े रहस्य हैं। मंगल के लिए तो इष्ट देव को, अपने पूज्य को नमस्कार किया जाता है। अब आचार्य भगवान कहेंगे कि इस समय सार में इष्ट देव भी गर्वित हो गए। अब बड़ी ट्रिक की बात आएगी, बहुत ट्रिकी बात है यहाँ पर। बोले समय और समय सार में अभी तक किसी को प्रश्न है क्या? देखो, अभी जो हम ये स्वाध्याय में मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत करेंगे, ये हमें अनंत काल के लिए बहुत सुखी होने की मेहनत है। ये अनंत काल के लिए सुखी होने की मेहनत है। अब
कितने लोग हैं जो सुखी नहीं होना चाहते? बोलो। सभी सुखी होना चाहते हैं। तो जो सुखी होना चाहते हैं तो फिर उनको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा। ठीक है, एक मिनट बुक देना जरा, कॉपी। कोई दरवाजे पे देखो, आपको डायग्राम बना के फिर दिखाते हैं। ये बना ही हुआ है। ये दिखाई दे रहा है सभी को? दिख रहा है? आपको फोटो भेजी है, उस स्काइप पे भी देख सकते हो। ठीक है, दिख रही है आपको अपने स्क्रीन पे? कोई बोलता ही नहीं है। हाँ, दिख रही है भाभी। हाँ, देखो इसमें एक शेप बनी है ना, ऐसा। वहां पे लिखा है जीव, द्रव्य और अनंत गुण, है ना। और अनंत गुणों की प्रति समय पर्याय हो रही है। मुख्यतः से 3 पर्याय की बात कर रहे हैं, ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, है ना। ज्ञान का कार्य है जानना, श्रद्धा का काम है विश्वास करना, और चारित्र की पर्याय में होती है स्थिरता, है ना। ये पूरा राउंड खींचा है एक, है ना। मतलब ये जो एक सर्किल बनाया है ना, सर्किल समझ लो, ये इतनी जीव द्रव्य की सीमा, ये जीव द्रव्य की बात है इतनी पूरी। जीव द्रव्य, अनंत गुण, उन अनंत गुणों की पर्याय, जानना, विश्वास करना, स्थिरता। और स्थिरता में नीचे लिखा है शुभ अशुभ भाव को हो या पुण्य पाप के भाव को। ये समझो इतना मैं हूं, अभी इतनी चीज मेरे में है, अभी है ना, इतना मैं हूं। अब इस सर्कल के बाहर मेरी द्रव्य गुण पर्याय, मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर, यहाँ पर ये जो गोल सर्किल है ना, ये सर्किल का नाम है नास्तित्व धर्म। इस सर्किल का नाम है नास्तित्व धर्म, जिससे कि कोई मेरी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, लाइन ऑफ कंट्रोल। हरी बात समझ में? अब इसके बाहर है कर्म, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर कर्म, और वहीं पर है शरीर, और वहीं पर अन्य भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ, जो तो प्रगट जुदे धन धामा। ये तो बिल्कुल ही प्रगट ही जुदे दिखाई दे रहे हैं। शरीर का और कर्म का तो मेरे साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध बन रहा है, जल पय जो जियतन मेला, दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगा संबंध बन रहा है। लेकिन पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों से कहाँ एक क्षेत्रावगा संबंध बन रहा है? वे तो स्पष्ट ही भिन्न है, डिफरेंट आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअल अलग अलग है। तो समय जो ये सर्किल खींचा है ना, ये सर्किल जो खींचा है वो तो है समय, और जो अंदर में जीव द्रव्य और अनंत गुण बनाए और भगवान जैसी शेप बनाई है, ये है समय सार। क्लियर हुई बात? ये सर्किल के अंदर अंदर पूरा समय और अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, जो कैसी है, जो नो कर्म से रहित वो तो बाहर ही है, द्रव्य कर्म से रहित वो भी बाहर है,
ये दोनों तो चीजें बाहर ही हैं, लेकिन जो अंदर में ये अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, इस अज्ञान मोह राग द्वेष की कीचड़ से भी रहित है। कैसा है? अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम से, पर्याय से भी रहित है, जिसको आचार्य भगवान कह रहे हैं भाव कर्म से रहित है। अपनी ही परिणति उत्पन्न हो रही है, अपनी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के अंदर अंदर ये पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। अंदर अंदर ये सब पर्याय द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के अंदर ही उत्पन्न हो रही हैं, परंतु समय सार इन पर्यायों से भी भिन्न है, ऐसा कह रहे हैं। इतना डिफरेंस है समय में और समय सार में। समय द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु है, और समय सार वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वस्तु का नाम समय सार है। बोलो, अभी सबको क्लियर हुआ कि किसी को कोई प्रश्न है? बोलते चले फटाफट। कोई नहीं बोल रहा तो फिर अपन भी नहीं बोल रहे। हाँ हाँ, ऐसा है ना, समय और समय सार। क्योंकि जो अब ये जो इतनी बात क्लियर नहीं होगी तो फिर आगे वो कार्य समय सार और कारण समय सार कैसे समझाएंगे? बताओ, कैसे पकड़ में आएगी बात? अब बहुत गजब की बात आने वाली है, ये समझ लो। समय में द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं है, ये भी तो नहीं। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए सर्किल बना दिया ना। समय में द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं है। हाँ, समय जो है, समय में द्रव्य कर्म भी नहीं है और शरीर भी नहीं है। समय में जब हमने समय को समझा तो हमने अपने को कर्म से और शरीर से रहित देखा। यदि हमने समय समझ लिया तो, समय समझा तो समझो पूरे विश्व की नास्ती हो गई, और समय सार समझा तो अज्ञान मोह राग द्वेष की नास्ती हो गई, है ना। अभी देखो, जब हम इस प्रकार से समय को समझते हैं और फिर हम जिनवाणी में ऐसा पढ़ते हैं। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। गुणों को जीव से बाहर क्यों रखा है? गुणों को जीव से बाहर कहाँ रखा है? गुणों की पर्याय, पर्याय बताइए, पर्याय को कहा है? उसके ऊपर पर्याय लिखा यहाँ पर पर्याय। अभी अच्छा, ये बताया है कि ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण की चर्चा अपन करने जा रहे हैं, इसलिए उनको बाहर करके वो गुण लिखा है ऊपर, और आगे पर्याय लिखा है जानना, विश्वास करना और स्थिरता। अंदर लिखा है ना जीव द्रव्य प्लस अनंत गुण। और देखो सुनो, ये भी समझने के लिए है, ये भी सब जो डायग्राम बनाया है ना, ये समझने के लिए है, क्योंकि आज तक समझा नहीं है। वस्तु वास्तव में पूरी अभेद है ना, लेकिन इस समझने के लिए ऐसा। और चर्चा अभी जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे, मैच्योरिटी आती जाएगी तो सब चीजें और क्लियर होंगी, है ना। ठीक है, देखो अब आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कहना चाहते हैं कि नहीं देखा निज शाश्वत देव। इस शाश्वत देव को हमने कभी नहीं समझा, और रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। अब क्षणिका पर्याय की प्रीति, कौन कौन क्षणिका पर्याय हैं? कि ये समय जीव नामक पदार्थ, ये पूरा समय द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु या उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य कहें, है ना, ये शरीर संयोग और कर्म से रहित होने पर भी जिनवाणी में ही जीव को बताने के लिए शरीर से कथन किया, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री। भैया तुम इतने दुखी क्यों हो?
कि तुम्हारे को कर्म का उदय है, कर्म का बंधन हो रखा है अवस्था में, पर्याय में कर्म का बंधन हो रखा है, ऐसा जिनवाणी में ही लिखा मिलेगा आपको। वो कर्म की 148 प्रकृति, और इस कर्म के उदय में ऐसा होता है, इस कर्म के उदय में ऐसा होता है, जीव में ही होता है। ऐसी पूरी चर्चा आपको सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, ऐसी चर्चाएं। लेकिन जब ज्ञान ने आज पहली बार ये वाली बात समझी, क्या समझी? कि अरे मैं तो समय हूं, समय हूं मतलब मेरे में शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध जरूर है, परंतु मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में शरीर नहीं है। कर्म के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध अवश्य है, लेकिन मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में कर्म का प्रवेश नहीं है। आई बात समझ में? अब वो अपने को क्या देख रहा है? समय। ऐसा जो पर्याय है ना, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, इनका कर्म के उदय से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, शरीर के हलन चलन से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है ना। ये संबंध बन रहे हैं किससे? अवस्था से, पर्यायों से। अब वो ज्ञान ऐसा उसने आज तक नहीं जाना कि मैं समय हूं या मैं समय सार हूं, ऐसा नहीं जाना। उसकी लिस्ट में ही नहीं है, समय समय सार दोनों का नाम लिस्ट में नहीं है। वो तो एकांत रूप से अपने को ऐसा जान रहा है, मैं स्त्री हूं, एकांत। और ये अज्ञान है। मैं देह हूं, ये क्या है? ये अज्ञान है। मैं पत्नी बच्चों वाला हूं, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण मोह है, विपरीत श्रद्धा है। ज्ञान है वो लीडर है, और अनंत पर्याय उसको फॉलो करती हैं। विशाल श्रद्धा चारित्र ज्ञान के फॉलोअर हैं। ज्ञान कहता है कि मैं देह हूं, तो श्रद्धा में बिल्कुल आंख बंद करके, बिना किसी जरूरत के, हाँ मैं तो शरीर हूं। इसमें क्या बात है? बोलो। आंख बंद करके पूरा विश्वास है कि मैं शरीर हूं। कोई मतलब कोई शंका ही नहीं है, बिल्कुल। वो तो कभी ये वाली बात सुने तो उसे आए, अच्छा मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं? ये पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे मेरे होते नहीं है। ये सारा विश्व भिन्न भिन्न न्यारा न्यारा परिणमन कर रहा, अनंत पुद्गल परमाणु परिणमन कर रहे हैं, और ये समझ रहा है मैं लाया, मैंने छोड़ा, मैंने हटाया, मैंने किया, मैंने नया सोफा सेट खरीदा। पता नहीं है कि वे पुद्गल अपनी शक्ति से उनका परिणमन हो रहा है, उनका अपनी क्रियावती शक्ति से आवागमन हो रहा है, और ये उसके कार्य को कह रहा है कि मैं लाया। अब खराब हो गया तो मैंने फेंक दिया। अब न समय पता और न समय सार पता। समय ही नहीं पता तो समय सार कैसे पता? ऐसा। हरी बात समझ में? बिल्कुल आंख बंद करके ये विश्वास है कि मेरे पत्नी बच्चे हैं। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म और ये शरीर, तो एक क्षेत्रावकाश संबंध का भी अर्थ बताएं। जैसे एक कटोरी है, और एक कटोरी में दाल डाली और चावल डाल दिए, है ना। तो अभी क्या बोलेंगे? एक कटोरी में दाल चावल है, दाल है, और एक बच्चा आया, मंदिर जा रहा था, हाथ में चावल थे, उसने उसमें डाल दिए खेलते खेलते। तो अभी क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? अरे इसने दाल में चावल मिला दिया, ऐसे ही तो बोलेंगे। देखो, उसकी मुट्ठी में चावल थे और इस कटोरी में दाल थी, तो कोई नहीं बोल रहा कि दाल में चावल मिला दिए, जब भिन्न भिन्न है तो। और जैसे उसमें डाल दिए उसने शैतानी में, तो क्या बोले? अरे दाल चढ़ाने जा रहे थे, इसने दाल में चावल मिला दिए।
तो गजब देखो आप, स्यादवाद, दाल में चावल मिला दिए, है ना। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध की अपेक्षा से कहते हैं मिला दिए। परंतु आप एक दाल का दाना उठाओ और उसके द्रव्य गुण पर्याय देखो, तो इसके एक दाल के दाने में चावल है, चावल का कुछ है, और चावल उठाओ, चावल में दाल है। एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है तब ऐसा व्यवहार चलता है कि मिला दिए। ऐसे ही उसमें लिखा है, देखना क्या लिखा है, जल पय जो जियतन मेला, दूध पानी की तरह जीव और शरीर ये दोनों मिले हैं, क्या मिले हैं, पे भिन्न भिन्न नहीं बेला। जब मिले हैं तो भिन्न भिन्न कैसे जानते हैं हम? वो खुद ही लिख रहे हैं रचनाकार, क्या कह रहे हैं, मिले हुए हैं और तुमने भिन्न भिन्न नहीं देखे, पे भिन्न भिन्न नहीं बेला। तो मिले हुए हैं और भिन्न भिन्न कैसे देखें? कि भैया एक क्षेत्रावगाह संबंध के अकॉर्डिंगली कहते हैं कि वे मिले हैं, परंतु इनके स्वरूप के समीप जाकर देखेंगे, उन वस्तुओं के द्रव्य गुण पर्याय से देखेंगे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिल सकता, अनंत गुण दूसरे गुणों में नहीं मिल सकते, और पर्याय भी किसी दूसरे की पर्याय में मिल सकती नहीं है। ऐसा विश्व का सौंदर्य है, ऐसी पूरे विश्व की व्यवस्था है। और नहीं मिल जाए ना तो फिर कह रहे हैं कि अगर कोई द्रव्य किसी में मिल जाए तो मिल जाए का अर्थ है कि वो द्रव्य उस रूप हो गया, मिल जाए का अर्थ है। फिर द्रव्य के नाश होने का प्रसंग बन जाएगा, एक द्रव्य दूसरे में मिल जाएगा तो फिर वे दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। फिर दो द्रव्य अगर अलग अलग बने रहे तो मिले कहां, और मिल गए तो फिर दो कहां। यदि दो द्रव्य मिलकर एक हो जाएं तो फिर दो द्रव्य कहां, वो एक ही हो गए तो फिर तो भिन्न भिन्न कहां। फिर ये एक क्षेत्रावगाह का संबंध की बात होती है। एक क्षेत्रावगाह संबंध अर्थात आकाश द्रव्य की अपेक्षा से एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं, लेकिन स्व द्रव्य स्व क्षेत्र की अपेक्षा से कहेंगे तो कोई भी द्रव्य अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता। दाल का स्व क्षेत्र अलग है और चावल का स्व क्षेत्र अलग है। ऐसे ही यहाँ पर जीव और शरीर एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण, देखो यदि हमने कटोरी हिलाई, दाल हिली तो चावल भी हिले, दूध को हिलाया, चम्मच हिलाई तो दूध हिलेगा कि पानी भी हिलेगा, दोनों हिलेंगे। ऐसा संबंध है। आत्मा के प्रदेश हिलेंगे तो शरीर भी हिलेगा, और शरीर हिलेगा तो आत्मा के प्रदेश हिलेंगे। ये एक क्षेत्रावगाह संबंध है। परंतु दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे न्यारे हैं। ये क्या सीख रहे हैं हम? ये भेदज्ञान की कला सीख रहे हैं। पूरी जिनवाणी को पढ़ने का सार है कि हमारे को भेद ज्ञान हो। पर्पस भेद विज्ञान है, स्वाध्याय करना पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है? स्वाध्याय हमने भेद ज्ञान के लिए की है, स्वाध्याय के लिए नहीं की। हमारे को ऐसा भेद ज्ञान हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि इस शरीर से तुम न्यारे हो, शरीर से न्यारे हो, कर्म से न्यारे हो। शरीर को टेक्निकल भाषा में नो कर्म कह रहे हैं, कर्म को द्रव्य कर्म कह रहे हैं। और अपनी ही परिणति में जो होने वाले जो राग द्वेष हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष, ये जीव जो अन्य चेतन अचेतन पदार्थ है, प्रगट जुदे धन धामा, उनसे तो दुखी है ही नहीं। लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध जो शरीर और कर्म है, इनसे भी जीव दुखी नहीं है। जीव को दुख है अपनी ही पर्याय में होने वाले राग द्वेष से। जीव को दुख किससे है? अपनी ही पर्याय में होने वाले राग द्वेष से। कौन रिपीट करेगा इस बात को? देखो हमारी अमेरिका वाली जो क्लास चलती है ना, वे लोग लगातार रिपीट करते हैं
उनसे आंसर मांगे ना अगर, तो वे तुरंत आंसर करते, इतनी देर नहीं लगाते। समय की बहुत कीमत है। बोलो फटाफट से, अभी जो बात की उसको रिपीट करो। ये अपने ही राग द्वेष के परिणामों से दुखी, ये फल से दुखी नहीं। बहुत बढ़िया। एक जना और कोई रिपीट करो। बोलिए बोलिए। मंजू बहन जी बोलिए, आवाज थोड़ी कम आ रही है। देखो, जब हमारे को इससे फायदा क्या होगा रिपीट करेंगे तो, जब हमारे को याद तो हो ही जाएगा। जब हमारे को दुख ऐसा भाषित होएगा ना, इनने हमसे ऐसा कह दी, ये ऐसा करते हैं, तो आपको ये वाली बात याद आएंगी। नहीं, मैंने आज ही पढ़ा था, मैं शरीर से और संयोग से तो दुखी नहीं हुई, मेरी परिणति में राग की उत्पत्ति हुई है। ये उसको ख्याल में आएगा। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, यदि तेरा ज्ञान आगम के अनुकूल तुझे टोकने लगे तो तू समझना निकट भव्य। और सुन लिया, पढ़ लिया, और अगर पहले तो भूल ही गए, और भूलने के बाद याद भी कर लिया, तो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं बन रही है। वो ज्ञान आपको आपके रॉन्ग डिसीजन पर टोक नहीं रहा। आप अभी भी स्वाध्याय करने के बाद भी आपकी जो सोच है वो अपडेट नहीं हो रही, आगम के अनुरूप अपडेट नहीं हो रही। आपकी नॉलेज जो आप स्वाध्याय कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो नॉलेज अपडेट नहीं हो रही। आप अपनी पिछली रॉन्ग नॉलेज को डिलीट नहीं कर पा रहे हो। आपका मोबाइल फालतू चीजों से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? फालतू चीजों से, अनादि के अभ्यास से वो भरा पड़ा है। इसलिए अनादि के अभ्यास को क्या करना है? डिलीट। और जिनवाणी का आज हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उससे हमारे ज्ञान को क्या करना है? अपडेट करना है। जैसे बच्चे आजकल तुरंत बोलते हैं मम्मी पापा का, अरे आप अपने को अपडेट करो, क्या तुम कागज पेन में लिखते रहते हो, वो मोबाइल में लिखो। कौन सा ऐप है वो, किस पे लिखा जाता है? एक्सेल पे। एक्सेल पे बनाओ, वहीं से फॉरवर्ड कर दो। अब ये कागज पेंसिल का जमाना नहीं है। कागज वेस्ट होता है, स्याही वेस्ट होती है। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान वेस्ट हो रहा है, श्रद्धा वेस्ट हो रही है तुम्हारी, उसका पता नहीं। फिजिकल थिंग्स तो ख्याल में आती हैं, उनकी बर्बादी दिखाई देती है, लेकिन ज्ञान श्रद्धा चारित्र की बर्बादी नहीं दिख रही। देखो कितनी गजब की बात आने वाली है जिसके लिए अपन इतनी बात कर रहे हैं। 2-3 मिनट चर्चा और करेंगे, अब भूमिका बन जाए आगे समय सार के लिए। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि अभी शरीर का संयोग बन रहा है, ये मानते हैं। बहुत बढ़िया, अजय भैया लिख के भेज रहे हैं आंसर, बढ़िया, अच्छा है ना। शरीर का संयोग है ये मानते हैं, कर्म का संयोग है ये मानते हैं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम ये बताओ तुम कौन हो। अब तक आपने अपने को शरीर और कर्म वाला जाना, तो आप कितने सुखी हुए बोलो। अब सुखी होने का समय आया है, तो वो ये कह रहे हैं कि चलो ये तो भिन्न है। गुस्सा तो हमको ही आ जाती है ना, जरा सी कोई बात आती है गुस्सा आ जाती है, जरा सी कोई बात आती है तो दुख होने लग जाता है, जरा सी कोई बात आती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये भी बात सत्य है, ये वाली बात भी सत्य है। लेकिन अज्ञान है ना, अज्ञान, जब वो ज्ञान अपने को शरीर रूप अनुभव करता है तो मिथ्यात्व उत्पन्न होता है, और मिथ्यात्व उत्पन्न होने के साथ में ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो अपने को देह रूप अनुभव कर रहे हो,
कर्म से बंधा हुआ अनुभव कर रहे हो, अपने को संयोग वाला अनुभव कर रहे हो, इसलिए ये तुम्हारी रॉन्ग नॉलेज है। ये कैसी नॉलेज है? रॉन्ग नॉलेज है। और जब तक रॉन्ग नॉलेज है तब तक परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देख, ये अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम तो हैं, ये तो मान लिया, परंतु तुम वास्तव में अभी के अभी इससे भिन्न शुद्धात्मा हो। अभी के अभी स्फटिक मणि हरी नीली पीली दिखाई दे रही है, ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? स्फटिक मणि कैसे कैसे रखी है देखो। बाहर में तो एक डिब्बी है, सबसे बाहर में क्या है? डिब्बी। और डिब्बी के अंदर रखा है रेत, कुछ उसको अच्छे से संभालने के लिए क्या रखा है? समझो डस्ट रखी है, क्या बोलते हैं उसको? बुरादा, है ना? बुरादा रखा है। और फिर एक नीचे पन्नी लगी है रंग बिरंगी, और फिर स्फटिक मणि रखी है। इतनी चीजें एक साथ रखी है। अब प्रश्न ये है कि स्फटिक मणि कैसी है? डिब्बी है मान लिया, और बुरादा भी भरा है ये भी मान लिया, और वो सब उसमें झलक रहा है। स्फटिक मणि में डिब्बी की भी झलक रही है, बुरादा भी झलक रहा है, रंग बिरंगी भी दिखाई दे रही है, पर स्फटिक मणि का वास्तविक स्वरूप कैसा है उसी काल में? तो हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, वो लाल पीली थोड़ी हो गई है, झलक रही है बस। स्फटिक मणि डिब्बी थोड़ी बन गई है, डिब्बी झलक रही है उसमें। ऐसा स्फटिक मणि तो उसी काल में ट्रांसपेरेंट है। उसी काल में कैसी है? ट्रांसपेरेंट। ऐसा स्फटिक मणि को सब संयोगों के बीच में भी उसको ट्रांसपेरेंट देखना, ये सुखी होने का मार्ग है। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं। और उसी और प्रकृति में कैसी व्यवस्थाएं हैं कि जब आप उस स्फटिक मणि को ऐसा रंग बिरंगी और बुरादा सहित और ऐसा समझ रहे हो तो उसमें और बुरादा भर जाएगा। ऐसा नेचर में ही व्यवस्था है। आप अपने को शरीर वाला, कर्म वाला, कषाय वाला जान रहे हो तो आपको अनंत मिथ्यात्व के कर्म बन रहे हैं, अनंत कर्म बन रहे हैं। ऐसा। और नवीन नवीन शरीर की श्रृंखला चालू है। फिर दूसरी डिब्बी तैयार है, फिर तीसरी डिब्बी तैयार है, फिर चौथी डिब्बी तैयार है, पीछे पीछे लाइन लगी है। ऐसा। वो कभी काली डिब्बी मिल गई, कभी टूटी फूटी डिब्बी मिल गई, कभी चांदी की डिब्बी मिल गई, कभी सोने की मिल गई। अब सोने की डिब्बी मिल जाए, स्फटिक मणि कैसी है? टूटी फूटी डिब्बी का संयोग बन जाए, स्फटिक मणि कैसी है? ऐसा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उन सब से रहित तुम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित समय सार हो। अभी वर्तमान में जो अपने को समय सार देखता है तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, क्षण भर समय सार को जान चेतन मिथ्यामल को धो देता है। बुरादा वहां से उठ के बाहर फेंक जाता है अपने आप। कितना सारा, बहुत सारा, 2-4 कण रह जाते हैं। क्षण भर अपने को समय सार जान चेतन। और डिब्बियों की श्रृंखला लगी थी ना, तो सब हट जाती है। ऐसा प्रकृति में व्यवस्था है ना। तो उसको कह रहे हैं नमः समय सारा है। तो कह रहे हैं इष्ट देव तो इसमें आए नहीं। तो कह रहे हैं वे इष्ट देव कैसे हैं? वे इष्ट देव भी समय सार हैं। शुद्धात्मा तो इष्ट देव हैं ही, ओहो, परंतु उनकी जो पर्याय हैं वे भी समय सार हैं। उनकी पर्याय वो कैसी हैं? वे भी समय सार हैं। कैसे? अब वर्तमान में जैसे यहाँ त्रिकाली ध्रुव है वो समय सार है, तो कैसा है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है ना, लेकिन पर्याय में तो अज्ञान मोह राग द्वेष है, शरीर का संयोग भी है और कर्म भी भरे हैं।
परंतु फिर भगवान को अवस्था में भी न उनके शरीर है, न कर्म है, और न उनको कोई अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम है, बल्कि उनकी पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। तो वे अनंत चतुष्टय क्या है? कार्य समय सार, और शुद्ध आत्मा है कारण समय सार। तो वो कह रहे हैं कि हमने समय सार में कार्य समय सार अर्थात भगवान को भी नमस्कार कर लिया है। अभी थोड़ी कम समझ में आई होगी कार्य समय सार। अब कार्य समय सार की चर्चा अपन कल करेंगे और विस्तार से। हाँ ठीक है। अब इतनी जो चर्चा हुई समय, कल वापस पूछेंगे समय किसे कहते हैं और समय सार किसे कहते हैं। और अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछ सकते हैं, और जब प्रश्न पूछा जाए तो फटाफट 3-4 लोग आंसर किया करो, जिससे जिसको क्लियर नहीं है उसे क्लियर हो जाएगा, और बार बार रिवीजन होएगा तो चीज पक्की होगी। ठीक है। समय माने मैं द्रव्य कर्म और शरीर से नहीं हूँ। हाँ, और द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तुएं। समय सार का वर्ग विच्छेद किया है, जो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित है, वो समय सार। बहुत बढ़िया। हमारे भाई साहब हैं जेठ जी जो बोल रहे हैं, देखो आप सोचो कि इतनी उम्र के पे भी वो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी प्रकार से, ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी बहुत लोग उनसे छोटे छोटे हैं। एक आपका पूरा प्रवचन का सार निकाला है कि अपनी आत्मा को हर समय चेतनमयी जानो। बस बढ़िया एकदम। धन्यवाद। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत।